के लिए, आपको रहने के लिए देती है। आप खुद समझ सकती हैं, सुन सकती हैं, सोच सकती हैं कि जो सरकार के पैसे में आपसे पैसा ले रहा है वो कितना कमीशन खोर होगा। एक बार आप लोग सोच समझ कर, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल 40% पे जो ये नगर पंचायत में काम हुआ है, फिर वही सरकार आए और 40% आपसे कमीशन लिया जाए। बहने, आप लोग भी समाज में घूम रही हैं, देख रही हैं, विकास 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 मंच से चारों तरफ चिल्लाया जा रहा है। मैं भी वीडियो देख रही हूँ, मैं भी सब कुछ समझ रही हूँ। यही चेयरमैन प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि नहीं विकास किए हैं, विकास किए हैं। अगर विकास किए हैं तो पहली बारिश में उन्हीं का गली क्यों जाम हो गया, उन्हीं की गली में क्यों पानी लग गया? वो तो अपना घर ही नहीं संभाल रहे हैं, तो आपके इस ग्राम पंचायत नगर पंचायत में आके क्या देखेंगे? तो मेरी बहनों, आप लोग ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करिए जो आप लोग को समझ सके, सुन सके, आपका ख्याल रख सके। मैं जिस भी घर में जाती हूँ, जिस भी गांव में जाती हूँ, सबसे पहले उनकी समस्याओं को सुनती हूँ। और मेरी बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग एक मुझे बहन, बेटी, बहू जो भी समझती है मुझसे कहती हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि आपकी समस्याएं क्या है। अगर मुझे पता रहेगी, आपने मुझे वो पद दे दिया तो मैं उसी पे कार्य करूंगी, आपको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगी। मेरी बहनें, मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ, जो 40% कमीशन लिया जा रहा है, मैं आपके गांव में, इस चौराहे गांव में आपके सामने कसम खा के कहती हूँ, इस सब को तोड़ के 0% पे काम करके आपको दिखाऊंगी। मेरे भाइयों, नौजवान सहयोगी भाइयों, हमारे चाचा जी लोग, पूज्य पिताजी लोग, आप लोग बताइए, क्या ये नगर पंचायत में कर्मचारियों की कमी है? क्या कर्मचारी की जरूरत नहीं है? क्या इसमें लोग बेरोजगार नहीं है? यहाँ 80% बेरोजगार पड़े। तो जो हमारे नगर पंचायत में नौकरी दी जा रही है, जो काम दिया जा रहा है, क्यों बाहरी लोगों को रखा जा रहा है? क्यों बाहरी लोगों? जब आपने साथ दिया है इस नगर पंचायत में काम करना है, तो क्यों नगर पंचायत के लोगों को नहीं रखा जा रहा है? मेरी बहनें, आप आवाज उठाइए, अनार पे मुहर लगाइए। मैं वादा करती हूँ, जितने भी बाहरी कर्मचारी हैं, मैं हटाकर अपने नगर पंचायत के कर्मचारियों को रखूंगी। हमारी दीदी बहनी लोग फिर 5 साल दिन में आवता, फिर सब जगह जगह घूमता। आप लोग से ये कहता कि हमके जीतावा, हम विकास करब। दीदी, एकरी पहले केहू नहीं दिखा लगे। आप लोग के बीच में अगर कोई आया हो तो बताइए। दीदी, अगर आप लोग के बीच में आई बने तो हमारे पति प्रशांत कुमार मल आई बने, जो आप लोग के दुख सुख से लेके, मरने जीने से लेके, घाट तक पहुंचने से लेके, आपके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। आज उनके साथ साथ मैं भी आप लोग के साथ आई हूँ। आप लोग का प्यार और ये दुलार देख के ही मैं यहाँ पे आई हूँ। दीदी, पहले तो मेरे पति जी बोले मैं चुनाव लड़ूंगी, फिर मैंने जनसंपर्क किया, कुछ बहनों के साथ गई, देखी, वहाँ की समस्याएं सुनी, तो मेरे मन में यही आया कि नहीं, जो यहाँ की बेरोजगार बहनें हैं, माताएं हैं, सब लोग हैं, तो एक आदमी से खुलकर नहीं बोल पाएंगी। अगर मैं महिला हूँ तो वो महिला खुलकर बोलेगी। मेरी बहनें, पिछली बार महिला सीट थी, उस बार सरकार महिला को इसीलिए आरक्षण
देती है, इसीलिए चुनाव लड़वाती है कि वो महिला के बीच में जाए और एक महिला दूसरी महिला से अपने मन की बात कह सकती है। लेकिन हमारे प्रतिनिधि महोदय तो आप लोग के बीच में आई ही नहीं। जब चुनाव उनको मांगना था, रोई गिड़गिड़ाई, आपके पैर पे पड़ी। आपको कई तरह के प्रलोभन दिए गए होंगे, आपको भी पता है। आपको लालच दिया गया कि नहीं मैं जीतने के बाद आऊंगी, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। अभी अभी एक जगह मैं जनसंपर्क कर रही थी, आप ही लोग जैसी एक दीदी मिली थी। वो दीदी मुझे बताने लगी कि जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि थी, जब वोट मांगने उनके यहाँ गई थी तो वो दीदी बोल रही उनसे, बहनी हमके वोटवा दिवा दिया तो हम तो हाथ डोली उठावे आई। वो बहन को वादा करके गई थी कि हम डोली उठावे आए। उस बहन की शादी हो गई, अपने मायके आ गई। वो बहन एक दुर्घटना में घायल हो गई, उसका पैर तक फ्रैक्चर हो गया। लेकिन वो पहुंची, चेयरमैन प्रतिनिधि पहुंची। कब पहुंची? दोबारा वोट मांगने पहुंची, उनका हाल चाल लेने के लिए नहीं पहुंची थी। मेरी बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही दिन आए, फिर आपसे वही कहा जाए कि किसी के मरने में आएंगे, किसी का डोली उठाने आएंगे और फिर 5 साल बाद आपको ठेंगा दिखाकर चली जाएंगी। मेरी माताएं बहनें, जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो शिक्षित रहेगा, वो आपको सरकारी योजनाओं के बारे में बताएगा। सरकार क्या क्या योजनाएं देती हैं। जब किसी को मालूम ही नहीं है, जब उनको यही नहीं पता है कि नगर पंचायत में क्या काम है, तो क्या जानेगा। वो तो चुनाव जीत गई, लेकिन इसमें सारे कार्य उनके पति महोदय कर रहे हैं। मेरी बहनें, मैं आज मंच से कसम खा के कहती हूँ, मेरे पति महोदय नहीं, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं स्वयं नगर पंचायत का सारा कार्य देखूंगी। मेरे नौजवान सहयोगी भाइयों, मेरी बहनें, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जो नगर पंचायत में चुनाव हुआ था, वो चेयरमैन प्रतिनिधि सबसे कह रहे हैं हम जेसीबी दियानी, खुरपी दियानी, ट्रैक्टर टाली दियानी। तो आप लोग बताइए, वो अपनी घर से दिया ले रहने, ओहू का पैसा आई है, सरकार दे ले रहा है, ओहू में 40% कमीशन मिल रहा है। अगर आज पूरा पैसा दिया गई है तो पूरा नगर पंचायत का विकास भइल है। कौनो गांव में नालियां ऐसी नहीं होगी। अभी मैं इसी गांव में घूमी हूँ, इसी गांव की नालियों को देखी हूँ, जहाँ एक बरसात में चलने लायक नहीं है कि आप चल पाएंगे। अभी तो पूरा 5 साल बाकी है। आप सोच समझ के अनार पर अपना मुहर लगाकर बटन दबाइएगा, ताकि फिर धोखा में नहीं पड़िएगा। मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोरोना काल चल रहा था, कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था। आप लोग को भी पता होगा, सबको डर था, सबको मन में डर हुआ था कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। और बहनों, आपकी सेवा को सबको देखते हुए जगह जगह लोग बीमार पड़ रहे थे, लाशों को ऐसे छोड़ दी जा रही थी। मेरे मन में बस यही आया कि अगर कोई अपना अब नहीं होगा तो कब होगा। क्या उस समय उनका दायित्व तो नहीं था आप लोग के बीच में आके आप लोग का मदद करना? लेकिन नहीं बहनों, उस समय प्रशांत मल आपके बीच में आए, अपना एम्बुलेंस लेके आए, ऑक्सीजन के साथ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा आप लोग के साथ खड़े रहे। हमार दीदी अम्मा लोग अगर वो खड़ा भाई बने तो ओकर मजदूरी हमके आप लोग दे देंगे, जरूर ख्याल करा। हमारी
पांव से कांटे निकाल कर देखो। जय हिंद।